नमस्कार बच्चों। अभी कल तो रक्षाबंधन की वजह से आप लोग बिजी थे, इस वजह से नहीं डाल पाए थे। आज जो हमारा प्रोग्रेस है, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम रहती है। आज हम लोग बात करेंगे प्रिज्म के बारे में, लेकिन इससे पहले की बात करें आपको मैं बता दूं कि आप लोग ऐप पे जब जुड़े थे, ठीक है, तो आप लोगों से कुछ पेमेंट मांगा गया था, ठीक है। तो अब उस पेमेंट को एक महीने तक हम लोगों ने जानबूझ के रोक दिया कि चलो भाई ठीक है, बच्चा लोग है, परेशानी है, ये हुआ। लेकिन अभी जरूरत आम पड़ी है, तो आप सभी लोगों को संडे तक, ठीक है ना, 300 जो आप लोगों को चल रहा है ऑलरेडी, आपको सबको पता है, 300 रुपीज जमा कर देना है, ठीक है। इस नंबर पे पेफोन कर दीजिए, गूगल पे कर दीजिए, ठीक है। और उसका जो स्क्रीनशॉट है, उस स्क्रीनशॉट को आईडी नंबर के साथ भेज दीजिए, हम लोग उसको वेरीफाई कर लेंगे कि आईडी नंबर मैच कर रहा है कि नहीं। खैर, और जिसको और ज्यादा दिक्कत हो वो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं राकेश भैया से क्या प्रोसेस है, ठीक है। अगर नहीं कीजिएगा तो शायद सोमवार से क्लासेस नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपको वहां से दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। खैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़ने वाले के लिए सब कुछ है, नहीं पढ़ने का क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रिज्म के बारे में, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जो प्रिज्म था, ठीक है, उस प्रिज्म के साथ दो चीजें थी, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक व्हाइट लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट कहने का क्या मतलब होता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट कहने का मतलब होता है जो सिंगल लाइट हो, मतलब वो बहुत सारे, क्योंकि देखो व्हाइट कलर जो है वो 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है, ठीक है। और तो उसको बोलते हैं, मतलब बहुत सारे रंगों का मिक्सचर। और एक होता है मोनोक्रोमेटिक, मतलब जो लाल है तो लाल ही है, यहाँ देखिए, हरा है तो हरा ही है। तो क्या होगा, इस लाल रंग को तुम मारोगे तो ये तो और रंगों में नहीं टूटेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी टूटा हुआ रंग है, ठीक है। तो जब इस रंग को मारिएगा तो आपको प्रिज्म से केवल डेविएशन दिखाई देगा। डेविएशन मतलब ये अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, ठीक है। व्हाइट लाइट को मारिएगा तो डिस्पर्सन दिखाई देगा, मतलब 7 रंगों में टूट गया। एक प्रिज्म दोनों घटनाएं कर सकता है। एक, पहली बात तो लाइट को तोड़ भी देगा और लाइट को मोड़ भी देगा, मतलब वो दो काम करेगा, एक डेविएशन, दूसरा डिस्पर्सन। तो याद रखिएगा, कोई भी प्रिज्म दो घटनाओं को करता है, एक डिस्पर्सन, दूसरा डेविएशन। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा तो आपको केवल डेविएशन दिखाई देगा, डिस्पर्सन दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर व्हाइट लाइट होगा तो आपको डेविएशन भी दिखाई देगा, डिस्पर्सन भी दिखाई देगा। ये दोनों घटनाएं दिखाई देगी, किसमें? व्हाइट लाइट में। आप देख भी सकते हो अपने मुख पथ से कैसे विचलित हो गया और 7 रंगों में भी टूट गया। तो अब सवाल है कि क्या सर कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लाइट को 7 रंगों में तोड़ दे लेकिन वो अपने मुख्य पथ से विचलित ना हो? ऐसा कोई तरीका है? ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सर 7 रंगों में टूट जाए, मतलब डिस्पर्सन हो जाए, लेकिन डेविएशन ना हो, अपने मुख पथ से ना विचलित हो, ठीक है। बिल्कुल तरीका है, ठीक है। खैर, दूसरा ये भी तरीका है सर कि वह क्या हो, 7 रंगों में ना टूटे लेकिन अपने मुख्य पथ से क्या हो जाए, विचलित हो जाए, व्हाइट लाइट। अब देखो, अगर सिंगल प्रिज्म से गुजारोगे तो वो अपने पथ से भी मुड़ेगा और 7 रंगों में भी टूटेगा। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों में से एक में एक घटना हो, एक घटना ना हो। सिंगल प्रिज्म के द्वारा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंगल प्रिज्म जब भी व्हाइट लाइट को गुजारेगा आपको 7 रंगों में तोड़कर देगा ही देगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, एक से अधिक प्रिज्म का इस्तेमाल करेंगे, मतलब प्रिज्म का कॉम्बिनेशन करेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, ठीक है। क्यों पढ़ने वाले हैं तो बता चुके हैं कि हमको 2 घटनाएं प्रूफ करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, ठीक है। हमको 2 घटनाएं इस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म से प्रूफ करना है। सबसे पहला हमको घटना प्रूफ करना है, ठीक है, इसको बोलते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, विदाउट डिस्पर्सन, ठीक है। मतलब लाइट अपने पथ से मुड़ जाए लेकिन वो 7 रंगों में ना टूटे, ठीक है। दूसरा, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो आप समझ में आ रहा होगा कि हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि देखो, सिंगल प्रिज्म से तो ये दोनों घटनाएं होगी, डेविएशन भी होगी, डिस्पर्सन भी होगी। लेकिन हम प्रिज्म का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं जिससे डिस्पर्सन तो डेविएशन है, डेविएशन हो तो डिस्पर्सन है, तो करके दिखाते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में तो यहाँ पे लिखेंगे लेट बी कंसीडर, ठीक है ना, लेट बी कंसीडर। हम ऐसा 2 प्रिज्म से कर सकते हैं, 2 प्रिज्म। कितने प्रिज्म्स हुआ? 2 प्रिज्म्स ऑफ नेम क्राउन प्रिज्म, एक को बोलते हैं क्राउन प्रिज्म, एंड
सेकेंड इज फ्लिंट, फ्लिंट प्रिज्म है ना। एक को हम लोग क्राउन प्रिज्म बोलेंगे, दूसरे को हम लोग फ्लिंट प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है बाबू। दो हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है, एक क्राउन दूसरा फ्लिंट, ठीक है। तो ऑफ प्रिज्म एंगल, उसकी जो प्रिज्म एंगल है, यहां मैं लिख देता हूं सारा प्रिज्म एंगल, वो है ए एंड ए डैश, मतलब क्राउन प्रिज्म का ए है और फ्लिंट प्रिज्म का ए डैश है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो एक प्रिज्म का है म्यू एंड दूसरे को क्या है बाबू, म्यू डैश, मतलब क्राउन प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और फ्लिंट प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखो होगा, जिस दो प्रिज्म की घटनाओं से, मतलब पहला, ठीक है, जो प्रिज्म, दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन होता है, जब दो प्रिज्म की कॉम्बिनेशन होता है तो ये घटना होती है। तो जिस दो प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से ये घटना होती है उसको बोलते हैं एक्रोमेटिक प्रिज्म, एक्रोमेटिक प्रिज्म। इसके नाम से ही आपको बहुत अच्छी चीज क्लियर हो जाएगा, मैं समझाता हूं कैसे। क्रोमेटिक मतलब होता है लाइट, ए मतलब वन, मतलब ये 7 रंगों को एक रंगों में समेट दो, उसको क्या बोलते हैं, एक्रोमेटिक प्रिज्म, ठीक है। तो अब देखिएगा ये प्रिज्म क्या कहता है, मैं समझा देता हूं जरा सा। मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैंने प्रिज्म दिया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म है होगा ये, क्राउन प्रिज्म, जो मैं यहाँ बता चुका हूँ। लेकिन सिंगल प्रिज्म से तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, एक और प्रिज्म देंगे, ठीक है, जिसको बोलेंगे फ्लिंट प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म बोलेंगे, वो होगा फ्लिंट, है ना, फ्लिंट प्रिज्म। अब यहाँ से व्हाइट लाइट आया, ठीक है ना, कौन सा लाइट आया, व्हाइट लाइट, ठीक है। तो ये लाइट ऐसे जाएगा, टूट जाएगा, है ना, 3 रंगों में, मतलब 7 रंगों में टूट जाएगा, मतलब मैं 3 दिखाता हूँ, रेड, येलो, वायलेट। अब ये क्या होगा, ठीक है ना, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना, और ऐसे बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, ये व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूट गया। कहीं सर आप तो 3 ही दिखा रहे हैं, 3 इसलिए दिखा रहे हैं बच्चा क्योंकि इसमें 7 दिखाना थोड़ा भचमट हो जाएगा, इसलिए ऊपर वाला रेड, येलो और वायलेट, ठीक है। अब ये तीनों क्या हुआ मिल करके, फिर यहां से कितना निकला, व्हाइट लाइट, ठीक है। थोड़ा ऐसे नहीं निकलेगा, थोड़ा ऐसे निकलेगा, ठीक है, मतलब मानी थोड़ा ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, गया व्हाइट लाइट, अगर ये सिंगल प्रिज्म होता तो कभी भी ये घटना नहीं होता, लेकिन ये डबल प्रिज्म के कारण ये क्या हुआ, अपने पद से विचलित हो गया। तो देखिए, क्या लाइट का फाइनली जो आपका आंसर आया, क्या लाइट 7 भागों में टूटा, नहीं। तो क्या नहीं हुआ है, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब होता है टूटना, लेकिन क्या हुआ है, देखो तक ये जा रहा था सीधे, ये मुड़ गया, तो डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ, अपने पद से डेविएट हो गया। तो कोई पूछेगा इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोमेटिक प्रिज्म। तो कोई पूछेगा एक्रोमेटिक प्रिज्म क्या क्या होता है, तो बोलेगा वैसा प्रिज्म, वैसा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म जिसमें क्या हुआ, डेविएशन तो हो लेकिन डिस्पर्सन ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्रोमेटिक प्रिज्म। तो क्या बोलेंगे, द प्रिज्म, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म in which dispersion is 0, जिसमें डिस्पर्सन क्या होगा, 0 इज कॉल्ड, उसी प्रिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे जिसमें डिस्पर्सन नहीं हो, क्या कहलाएगा होगा, एक्रोमेटिक प्रिज्म, एक्रोमेटिक प्रिज्म, ठीक है। और ये पहला वाला किससे जुड़ा हुआ, इससे, ठीक है। तो आप एक्रोमेटिक प्रिज्म की बात समझ में आ गया। अब आप कहिएगा तो सर जी ठीक है, हम समझ गए कि इसका डिस्पर्सन क्या होता है, वो डिस्पर्सन 0 हो गया, लेकिन इसमें डेविएशन होता है कि नहीं होता है, हम कहते हैं होता है। तो बताइए तो डेविएशन का मान कितना होगा, हाँ डिस्पर्सन 0 तो हो गया, लेकिन क्या डेविएशन 0 हुआ, नहीं। तो डेविएशन का मान कितना होगा, तो भी बताते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, सारा बात हम बता चुके थे कौन किसका क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखो डिस्पर्सन 0 है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, नेट डिस्पर्सन, नेट एंगुलर
डिस्पर्सन क्या होगा, 0। तो नेट तो कितने से मिलकर बना है, तो यहां पे बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कौन वाले प्रिज्म के द्वारा, क्राउन प्रिज्म के द्वारा, प्लस यहां पर क्या लिखेंगे बुआ, एंगुलर डिस्पर्सन किसके द्वारा, फ्लिंट प्रिज्म के द्वारा। क्या आएगा, 0, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही क्या था, जिससे डिस्पर्सन 0, इसीलिए तो कॉम्बिनेशन किए हैं। तो एक बात बताइए, डिस्पर्सन का फॉर्मूला हम बता चुके हैं आपको, क्या होता है बताइए तो, डिस्पर्सन का फॉर्मूला, डिस्पर्सन का फॉर्मूला होता है डेल्टा V माइनस डेल्टा R। याद आया, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था, ठीक है ना। डेल्टा V माइनस डेल्टा R को एंगुलर डिस्पर्सन किसके द्वारा, क्राउन प्रिज्म के द्वारा, ठीक है। प्लस आप बताओ तो एंगुलर डिस्पर्सन में क्या होगा, डेल्टा V डैश माइनस डेल्टा R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत है, बताइए कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और एप्रिशिएट करेंगे, तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि आपको याद होगा, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, याद आया। इसी को मान रख के म्यू भी बराबर म्यू माइनस 1, ये सब कल की चीज है यार, पीछे वाला लेक्चर देख के आइए, आपको समझ में आ जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर बराबर ये होता है, ठीक है। प्लस म्यू बी डैश, इसका भी यहाँ डैश है तो खाली डैश लग जाएगा, म्यू आर डैश और इंटू इसका हो जाएगा ए डैश, क्योंकि ये क्राउन प्रिज्म है, ये क्राउन है और ये फ्लिंट है, ठीक है। फ्लिंट का ए डैश है, सब कुछ डैश है, और क्राउन का सब कुछ सिंपल है, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो एक बात बताइए, यहां से लिख सकते हैं ए, ठीक है, और म्यू भी माइनस म्यू आर, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए डैश म्यू भी माइनस म्यू आर डैश। एक बात बताइए, ठीक है, ए बट्टा ये ए नीचे चला आएगा, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर, ठीक है ना, क्योंकि ये डैश है सब, और बट्टा क्या हो जाएगा बच्चा, म्यू भी माइनस म्यू आर। तो एक बात बताइए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर निगेटिव क्या शो कर रहा है, निगेटिव ये शो कर रहा है कि दो प्रिज्म का एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है, इस दोनों का भाग हमेशा क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो निगेटिव ये है, मतलब कि जो प्रिज्म रखा हुआ है वो उल्टा रखा हुआ है एक दूसरे के। प्रिज्म कैसे रखा हुआ है, एक दूसरे के उल्टा, निगेटिव वही दिखाता है, इसीलिए हम इसको आगे बढ़ाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, निगेटिव साइन शो, निगेटिव साइन शो बच्चों प्रिज्म इज, negative sign so prism is opposite to each other, opposite to each other। prism क्या है बाबू, opposite to each other, एक दूसरे के क्या है बाबू, opposite है, क्लियर है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्रिज्म पहले उल्टा रखा है कि सीधा रखा है। अब किसका मान निकालेंगे, इसकी मदद से हमने उल्टा सीधा देख लिया, अब मान निकालेंगे डेविएशन का। कैसे, तो यहाँ से इसको मिटा दे। तो देखिए बुआ, ये क्रोमेटिक प्रिज्म का डेविएशन निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो बाबू, एक क्रोमेटिक प्रिज्म का जब डेविएशन निकालेंगे तो आप जरा देखिएगा, डेविएशन, तो एक बात बताइए, डेविएशन बराबर डी बराबर क्या होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्या होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो बताइए डेल्टा 1 क्या है, पहला का डेविएशन डेल्टा है, पहला का डेविएशन क्या है, डेल्टा है। अब दूसरा का डेविएशन हमको निकालना है, ठीक है, डेविएशन हमको निकालना है। तो दूसरा का डेविएशन मतलब कि डेल्टा डैश का मान हमको निकालना है। डेल्टा डैश का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो बड़ी सिंपली निकाल लेते, रुक जाइए, देखिए कैसे, ठीक है। देखो ये वाला फॉर्मूला हमारे सामने है, ठीक है, इसको जरा सा हम ऐसे लिख देते हैं, समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस वाले इक्वेशन को थोड़ा समझ चाहते हैं, कैसे, तो डेल्टा V माइनस डेल्टा R है ना, प्लस डेल्टा V माइनस डेल्टा R डैश बराबर 0, ठीक है। अब देखो डेल्टा V माइनस डेल्टा R, एक बार डेल्टा से डिवाइड और एक बार डेल्टा से मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ेगा, फिर कट के ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा होगा, डेल्टा V डैश माइनस डेल्टा R डैश, इससे फायदा मिलेगा आपको, डेल्टा डैश गुने डेल्टा डैश बराबर 0, फिर कट के ये आ जाएगा। एक बात बताइए,
एंगुलर डिस्पर्सन बट्टा डेविएशन को हम लोग ओमेगा बोलते हैं। एंगुलर पावर, सॉरी डिस्पर्सिव पावर, आपको याद होगा अभी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा है। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा का फॉर्मूला होता है डीवी माइनस डीआर बट्टा डेल्टा, मतलब एंगुलर डिस्पर्सन बट्टा डेल्टा, ठीक है, और इनटू डेल्टा प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्सन और डेल्टा डैश बराबर क्या, जीरो। तो हमको डेल्टा डैश का मान चाहिए था, बताइए डेल्टा डैश इनटू ओमेगा डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इनटू डेल्टा। तो बताइए यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ओमेगा डैश बराबर माइनस ओमेगा डेल्टा बट्टा डेल्टा सॉरी बट्टा ओमेगा डैश हो जाएगा। अब इस डेल्टा डैश का मान यहाँ रख दे, ठीक है। तो आप जब डेल्टा डैश का मान यहाँ रखिएगा बच्चों, तो डी बराबर लिख सकते हैं डेल्टा प्लस, और डेल्टा डैश का मान कितना है, माइनस ओमेगा डेल्टा बट्टा ओमेगा। तो हम यहाँ से जब कॉमन लेंगे डेल्टा को, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा बट्टा ओमेगा डैश, निकल गया हमारा मान, ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा कि एक क्रोमेटिक प्रिज्म है, हालांकि इतना डिटेल तो जाने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपको मैं क्या बताया, डिटेल नहीं तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे, एक क्रोमेटिक प्रिज्म, पहली बात तो प्रिज्म में जो भी घटनाएं होगी, सिंपल सी बात है, वो घटनाएं कैसी होगी, डिस्पर्सिव भी होगी और डेविएटिव भी होगी। लेकिन हमको एक प्रिज्म ऐसा नहीं चाहिए था, हमको या तो डिस्पर्सिव हो या तो डेविएटिव हो, सिंगल प्रिज्म ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम डबल प्रिज्म कैसे निकालेंगे, दो को लगा देंगे, दो लगाए तो एक बन गया क्रोमेटिक, एक बच गया हुआ क्या, एक को बोलते हैं क्रोमेटिक, दूसरे को क्या बोलते हैं हुआ डायरेक्ट विजन प्रिज्म, जो भी थोड़ा देर के बाद पढ़ते थे। एक क्रोमेटिक में क्या हुआ, डेविएशन डिस्पर्सन जीरो था, तो डिस्पर्सन जीरो यहाँ पर क्या करके ये पता कर लिया कि प्रिज्म उल्टा रखा है कि सीधा, तो उल्टा रखा है। और इसकी मदद से हमने क्या किया, एंगुलर डिस्पर्सन और डेविएशन में रिलेशन ले आया, और यहाँ से टोटल डिस्पर्सन टोटल डेविएशन, तो डेल्टा प्लस डेल्टा डैश, डेल्टा डैश का मान कैसे निकाले, एक बार मल्टीप्लाई एक बार ये, तो ये बन गया ओमेगा, ये बन गया ओमेगा डैश। यहाँ से डेल्टा डैश का मान निकाल लिया, डेल्टा डैश का मान निकाल के यहाँ रख दिया, जो इसका मान है, ठीक है। बहुत ही सिंपल इक्वेशन था। अब हम लोग अभी हमने क्या पढ़ा कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, आप पढ़ेंगे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब अभी हम क्या देख रहे थे कि डिस्पर्सन नहीं होगा लेकिन डेविएशन होगा, अब उल्टा होगा। अब क्या होगा व्यूअर्स, अब सेकंड वाला केस में क्या होगा, ठीक है ना, डिस्पर्सन होगा लेकिन किसके बिना, विदाउट डेविएशन, मतलब डेविएशन नहीं होगा। और ऐसा जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म आपको करके दिखाएगा, उसको उसका नाम उन्होंने दिया है डायरेक्ट विजन प्रिज्म। इस प्रिज्म को कौन सा प्रिज्म कहते हैं, डायरेक्ट विजन प्रिज्म। ये प्रिज्म क्या कहता है, आपको डिस्पर्सन का मान देगा लेकिन डेविएशन का मान जीरो देगा। तो क्या बोलेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, वही द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म विच हैव जीरो डेविएशन वैल्यू, डेविएशन वैल्यू इज कॉल्ड, वही प्रिज्म क्या कहलाएगा आपके लिए, डायरेक्ट विजन प्रिज्म। एकदम सिंपली है, इसको और समझाता हूं। देखिए हम लोगों ने एक प्रिज्म लिया, ठीक है, ये हमारे पास है, एक इसका नाम लूंगा क्राउन प्रिज्म। इसको कौन सा प्रिज्म बोलूंगा बउआ, क्राउन, अच्छा ठीक है। इसकी जो एंगल है वो कितनी होगी, ए, ठीक है बच्चों। आप देखते बाबू, इसको बोलते हैं फ्लिंट, है ना, इसका जो एंगल है वो ए डैश है, सबको पता है, ठीक है। ये सारा डैश डैश वाला इधर बना है। एक लाइट ऐसे आया, व्हाइट लाइट, ठीक है, ये तीन रंगों में टूट गया, ठीक है, रेड, येलो और नीचे वायलेट, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये बन गया वायलेट, ठीक है, ये बन गया येलो, ठीक है, और ये बन गया रेड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये लाइन जा रहा है सीधा, तो कुछ इस तरह से है कि ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये सब का डेविएशन क्या है, जीरो, मतलब सब एक ही एंगल, सब एक ही तरफ है, ठीक है। अगर ये जा रहा है इधर, तो ये सारा का सारा ऊपर उसी एंगल पे जा रहा है, तो डेविएशन क्या होगा, जीरो। तो इस केस में हम लिखेंगे डेविएशन इज जीरो, मतलब थोड़ा सा भी एंगल में डेविएशन नहीं हुआ। लेकिन डिस्पर्सन जीरो हुआ क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे,
डिस्पर्सन डज नॉट जीरो। हमको किसका मान निकालना है? डिस्पर्सन का। तो सबसे पहले डेविएशन का मान निकालेंगे, बोलेंगे नाउ, ठीक है। हमको सबको पता है कि डेविएशन का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि ये कौन से प्रिज्म का है? क्राउन प्रिज्म का, ठीक है। तो क्राउन प्रिज्म सिंपल है, लेकिन अगर बोलेंगे यहाँ पे से लिख भी देंगे नाउ डेविएशन फ्रॉम क्राउन प्रिज्म, कौन सा प्रिज्म? क्राउन प्रिज्म। अच्छा, यहाँ क्या लिखेंगे बुआ? डेविएशन फ्रॉम फ्लिंट प्रिज्म, कौन सा प्रिज्म? फ्लिंट प्रिज्म। तो क्या होगा? फ्लिंट प्रिज्म का म्यू माइनस 1, लेकिन यहाँ पे डैश, क्यों? क्योंकि फ्लिंट का म्यू डैश है, पहले ये लिखा दिए थे, और यहाँ पर ए डैश, ठीक है। नेट डेविएशन 0 है, नेट डेविएशन क्वेश्चन में कह रहा है नेट डेविएशन क्या है? 0। तो नेट डेविएशन क्या लिख देंगे? डेल्टा प्लस डेल्टा डैश, क्योंकि इसको डैश बोलते हैं, डेल्टा डैश बराबर 0। क्राउन और प्लस फ्लिंट, इस दोनों का क्या होगा? 0। क्राउन का कितना है? म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश बराबर 0। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1 इंटू ए बराबर माइनस ए डैश म्यू माइनस 1। अच्छा, लिख सकते हैं ए बट्टा ए डैश बराबर माइनस म्यू डैश माइनस 1 और बट्टा म्यू माइनस 1। अच्छा, इसमें से एक बात बताइए, निगेटिव हमको क्या दिखाता है? निगेटिव साइन ये दिखाता है कि फिर प्रिज्म क्या है? उल्टा है, और ये रियल में उल्टा है दूसरे के। तो क्या बोलेंगे? निगेटिव साइन सो प्रिज्म इज अपोजिट। प्रिज्म कैसे है वो? अपोजिट, ठीक है। अब एक बात बताइए, तो अब यहां से हमें दो बातें क्लियर करने वाली। एक इक्वेशन ये है, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा डैश, इधर आएगा तो माइनस, ठीक है। चलिए समीकरण 1। अच्छा, इसको लिख सकते हैं क्या? अभी तो हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है नेट डिस्पर्सन, क्योंकि डेविएशन में 0 है, डिस्पर्सन 0 थोड़ी ना है। नेट डिस्पर्सन, ठीक है, नेट डिस्पर्सन। तो एक बात बताओ, नेट डिस्पर्सन क्या होगा? एक डिस्पर्सन क्राउन प्रिज्म के द्वारा, दूसरा डिस्पर्सन फ्लिंट प्रिज्म के द्वारा। तो क्राउन प्रिज्म का जो डिस्पर्सन होता है उसको बोलते हैं डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, क्योंकि ये क्राउन प्रिज्म के द्वारा है, प्लस डेल्टा भी डैश माइनस डेल्टा आर डैश, क्योंकि देखो डिस्पर्सन का फॉर्मूला तो यही ना होता है, एंगुलर डिस्पर्सन का भी में से आर, भी में से आर, लेकिन क्राउन है तो सिंपल और फ्लिंट रहेगा तो डैश डैश, ठीक है। तो अब यहां पे लिख सकते हैं क्या? डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, एक बार डेल्टा से मल्टीप्लाई, बस पहले वाले की तरह, और एक बार डेल्टा से डिवाइड, ठीक है, प्लस डेल्टा भी डैश माइनस डेल्टा आर डैश, एक बार डेल्टा से मल्टीप्लाई डेल्टा डैश से, और एक बार डेल्टा डैश से डिवाइड, ठीक है। अब एक बात बताइए, कितना हम लोग ओमेगा बोलते हैं, अभी बता चुके हैं, डिस्पर्सिव पावर है ना। तो ये डिस्पर्सिव पावर गुने डेल्टा प्लस डिस्पर्सिव पावर गुने डेल्टा डैश, ठीक है। अब देखो, और ये हम लोग निकाल रहे हैं। तो एक बात मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, नेट डिस्पर्सन का मान, नेट डिस्पर्सन, तो क्या लिखेंगे? ओमेगा डैश लिख देंगे। अच्छा, ओमेगा डैश का मान कितना है? सॉरी, डेल्टा डैश का मान कितना है? डेल्टा वो भी माइनस के साथ, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? नेट डिस्पर्सन बराबर ओमेगा इंटू डेल्टा प्लस ओमेगा, और डेल्टा डैश की जगह क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा, डेल्टा डैश की जगह माइनस डेल्टा, है ना। तो बताइए तो नेट डिस्पर्सन का मान कितना है? नेट डिस्पर्सन का मान आया, डेल्टा कॉमन ले लेंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश आया, ठीक। वहां पे किसका मान आया था? नेट डेविएशन का। यहाँ पे किसका मान आया? नेट डिस्पर्सन। एकदम सिंपल है भाई, ठीक है। डेविएशन क्या था? 0, डिस्पर्सन क्या था? 0 के बराबर नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ से? डेविएशन फ्रॉम क्राउन प्रिज्म, तो क्राउन प्रिज्म का डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेविएशन का फॉर्मूला फ्लिंट, यहाँ पे म्यू, तो यहाँ पे म्यू डैश, यहाँ पर ए, तो यहाँ ए डैश। नेट, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दिए तो 0, दोनों को जोड़ने के बाद ये दोनों क्या है? नेगेटिव शो कर रहा है, मतलब ये प्रिज्म उल्टा होगा, ठीक है। साइन चेक कर लेंगे। डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा, नेट डिस्पर्सन, तो एंगुलर डेविएशन पहले वाले प्रिज्म का, एंगुलर डेविएशन दूसरे वाले प्रिज्म का, दोनों को जोड़ दिए, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड, ये ओमेगा बन गया, ये ओमेगा डैश बन गया, और डेल्टा डैश का मान कितना है? माइनस डेल्टा, यहां पर रख दिए हमने, नेट डिस्पर्सन का मान निकाल दिया, ठीक है। तो आई होप आपने ये दो प्रिज्म जो हमारे पास इंपॉर्टेंट था, इस दोनों की क्राइटेरिया आपने समझा होगा कि कैसे एंगुलर में क्या होता है कि केवल सातों रंग मिलकर के दो प्रिज्म के द्वारा एक बन जाते हैं, और इसमें कैसे रंग तो बिखरते हैं लेकिन वो विचलित
नहीं होगा, लेकिन सिंगल प्रिज्म में ये घटना पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिएगा, इसी का एक ऑब्जेक्टिव पर्सन है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। अगर दो प्रिज्म है, ठीक है, एक नोट भी बना लीजिए, ठीक है, इफ टू प्रिज्म ऑफ इक्वल म्यू, दोनों प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मतलब कि इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन नो डेविएशन, तब ना ही तो डेविएशन होगा एंड नो डिस्पर्सन, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर दोनों प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होगा तो ना ही तो कोई डेविएशन होगा और ना ही तो कोई डिस्पर्सन होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक प्रिज्म उसको बिखेर देगा तो दूसरा प्रिज्म उसको समेट लेगा, ठीक है। और एक बार क्या हो रहा था कि पहले एक्रोमेटिक प्रिज्म क्या कर रहा था, लाइट को समेटता था, लेकिन उसे क्या करता था, अपने एंगल से घुमा देता था। क्यों, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग था, याद है, अलग अलग रहता है तभी तो नॉर्मल से दूर जाता है, लेकिन दोनों जब सेम रहेगा तो एक ही लाइन पे जाने देगा। तो जब अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो ना ही तो डेविएशन होगा ना ही तो डिस्पर्सन होगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का अलग अलग होगा तब एक्रोमेटिक वाली घटना हो रही है कि डायरेक्ट डिवीजन वाली, ये आपको सोचनी होगी, ठीक है। इस पे सवाल भी है, लेकिन वो सवाल हम लोग कल उस पे डिस्कस करेंगे। कल सुबह उसका डीपीपी आपके सामने आ जाएगा, आप बनाइए, उसको सब बना हुआ आपके पास रहता है, ठीक है। और आज मैं जो आपको दिया हूँ इसका डीपीपी शाम को आ जाएगा, ठीक है। तब तक आपको कुछ समय मिलना चाहिए बनाने का, ठीक है। तो 3 ही सवाल था, तो इस पे मैं आपको दे दूंगा सवाल और भी, तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। और हाँ, जो पैसा वाली बात मैंने आपको बोला उसको आप लोग क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है।